अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 15 अगस्त यानी भारत की आज़ादी का दिन है। वो आज़ादी जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपना बैंक बैलेंस इस देश की आज़ादी के लिए दान कर दिया। 9 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आईएनए के लिए फंडिंग करनी शुरू की, तो सबसे पहले आगे एक शख्स आए थे जिनका नाम था मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मारकानी साहब। मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मारकानी साहब एक गुजराती मुस्लिम व्यापारी थे जिन्होंने 1 करोड़ 3 लाख रुपए और अपनी सारी संपत्ति के कागज आईएनए को दान किए थे, और उन्होंने बर्मा के और भी गुजरातियों को दान देने के लिए राजी कर दिया। यूसुफ मारकानी साहब भारत के वो पहले व्यक्ति थे जिन्हों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेवा के हिंद पद से सम्मानित कर दिया। आईएनए को दिए गए व्यक्तिगत योगदानों में मारकानी जी का योगदान सबसे बड़ा योगदान था, जिसने ब्रिटिश सेना के खिलाफ आईएनए के संघर्ष संसाधनों को काफी बड़ा फायदा पहुंचाया। उन्होंने इस योगदान को स्वीकार करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आपके जैसा परोपकारी होना इस देश के लिए फख्र की बात है। ये देश आपको कभी नहीं भुला पाएगा। बाद में जब नेताजी को पता चला कि मारकानी साहब के पास जो कुछ था उन्होंने इस देश की आजादी के लिए दान कर दिया, तो उन्होंने मारकानी साहब को बुलाया और उनसे कहा कि आपको इस योगदान के बदले क्या चाहिए। तो मारकानी साहब ने नेताजी से कहा कि मुझे आप सेना की वर्दी दे दीजिए, मेरे पास जो कुछ था मैं इस देश के लिए दान कर चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जान भी इस देश के लिए दूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस देश की आज़ादी चाहिए। इसके बाद मारकानी साहब को नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज में शामिल कर लिया। लेकिन अफसोस की बात है कि मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मारकानी साहब आज़ाद हिंद फौज के उन गुमनाम सैनिकों में से हैं जिनके जीवन का आखिरी ब्यौरा इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा गया। आज लगभग यूसुफ मारकानी साहब को भुला दिया गया है। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि यूसुफ मारकानी साहब ने इस देश की आज़ादी के लिए कितना बड़ा योगदान दिया था, कितनी बड़ी उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए और हमें लोगों को बताना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।